मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा 40,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। चुनाव ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया। अंजी पुल का भी उद्घाटन किया। कतरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे मौजूद। दीनू मोडिया के घर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग जांच में फंसे अभिनेता। ईडी ने दीनू मोडिया और उनके भाई के ठिकानों पर की छापेमारी। मीठी नदी सफाई घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज। दीनू मोडिया ने ईओयू पहले ही 2 बार कर चुकी है पूछताछ और अब पीएमएलए के तहत ईडी ने शुरू की है कार्रवाई। देश में कोरोना के मामले में फिर इजाफा। सक्रिय केस 5,000 के पार पहुंचे। अब तक 27 राज्यों प्रदेशों में फैला संक्रमण। सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए। केरल में 24 घंटे में 2 मौतें दर्ज। अस्पतालों में मॉक ड्रिल शुरू। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर। चुनाव से पहले ही 6ठी बार बिहार आए। दशरथ मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। परियोजनों से भी मुलाकात की। इसके बाद ही नालंदा रवाना हुए। राजगीर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में भव्य उद्घाटन किया। ये पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना। इस पुल की तकनीकी और भौगोलिक विशेषताएं इसे खास बनाती है। उद्घाटन से देश को बड़ी सौगात मिली और पड़ोसी देशों को संदेश गया। पीएम मोदी तिरंगा लेकर पुल पर चहलकदमी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कराटे सीख रहे बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने सीएम को उनके जन्मदिन पर गुलाब के फूल भेंट किए। सीएम ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उन्हें चॉकलेट दिए। उन्होंने मंदिर परिसर की गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सिक्किम में आफत की बारी। चातेर में सैन्य शिविर में भूस्खलन। 6 व्यक्ति अब भी लापता। उत्तरी सिक्किम में चातेर में फंसे पर्यटकों को निकालने का अभियान जारी। MI-41 और MI-39 हेलीकॉप्टर पाक युग से चातेर रवाना। वापसी में फंसे लोगों को निकालेंगे। MI-17 हेलीकॉप्टर बागडोगरा ले जाने के लिए स्टैंड बाय पर। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज बड़ा फैसला लिया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट कटौती का ऐलान किया। होम कार पर्सनल लोन वालों को राहत मिल सकती है। फ्लोटिंग रेट लोन की ईएमआई कम हो सकती है और फिक्स रेट लोन पर असर नहीं होगा। बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं। सीएम सिद्धरामैया ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। विक्टी पैरट में आपराधिक लापरवाही का आरोप। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। जांच के लिए रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में आयोग 30 दिन में देगा रिपोर्ट। डीएनए इवेंट कंपनी के SCA अधिकारियों की गिरफ्तारी तय। मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। SIT की गठन भी हुआ। देश भर में बकरीद 7 जून 2025 को मनाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने जारी की सख्त एडवाइजरी। गाय, बछड़ा, ऊंट आदि की कुर्बानी पर रोक। साफ सफाई और पशु कल्याण को प्राथमिकता। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने 12 बिंदु की गाइडलाइन जारी की। कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजाम। कुर्बानी पर देश भर में घमासान तेज। दिल्ली और यूपी सरकार की सख्त एडवाइजरी। महाराष्ट्र में बकरीद को लेकर बयानबाजी शुरू। मंत्री नितेश राणे ने उठाए वर्चुअल कुर्बानी पर सवाल। दिवाली, होली और इको फ्रेंडली की अपील, बकरीद पर क्यों नहीं? बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज। एलोन मस्क के पिता इलोन मस्क भारत दौरे पर 6 दिवसीय यात्रा में सांस्कृतिक धरोहर की सराहना। भारतीय संस्कृति को बताया अद्भुत और गहराई वाला। मंदिर में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। भारत की आर्थिक तरक्की की भी प्रशंसा की। कहा भारत में परंपरा और प्रगति साथ साथ। आईपीएल 2025 की बार ही टीम इंडिया ने संभाली नेशनल ड्यूटी। 6 जून को सुबह इंग्लैंड रवाना हुए भारतीय टेस्ट टीम। 20 जून में इंग्लैंड में शुरू होगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज और सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में खेला जाएगा। टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड में बड़ी चुनौती। हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार। ट्रंप और मास्क के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस। मास्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की। उपराष्ट्रपति JD वैंस को राष्ट्रपति बनाने की वकालत। ट्रंप ने मास्क की सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी। ट्रंप बोले मास्क की वजह से बजट पर भारी बोझ। मास्क ने कहा मैं नहीं होता तो ट्रंप चुनाव हारते। दोनों के बीच पुरानी नजदीकी अब कड़वाहट में बदली।
कैलाश विजयवर्गीय का महिलाओं के पहनावे पर विवादित बयान। कम कपड़े पहनने वाली लड़कियों से सेल्फी लेने से इनकार। मंत्री बोले, ऐसी लड़कियों को देता हुआ अच्छे कपड़े पहनने की सलाह। महिलाओं को लेकर टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर बवाल। विपक्ष ने मंत्री के बयान को बताया महिलाओं का अपमान। उत्तर प्रदेश के बलिया में सुखपुरा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बलिया में जींस टी शर्ट पहने लड़कियां भीख मांगती मिली। रेलवे स्टेशन के पास दिखी संदिग्ध हालात में लड़कियां। धर्मशाला में रह रही लड़कियों को लेकर सवाल खड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शुरू की है जांच। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस संकट की कहानी बताई। उन्होंने भारत में चल रही कानूनी लड़ाइयों पर बात की। माल्या ने खुद को चोर कहे जाने पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। माल्या ने तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पर निशाना साधा। लखनऊ में 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग छोड़नी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में होगी नीट पीजी 2025 की परीक्षा। और सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS का आवेदन मंजूर किया। परीक्षा अब 3 अगस्त 2025 को सिंगल शिफ्ट में कराई जाएगी। कोर्ट ने देरी पर सवाल उठाया। कहा, इतना वक्त क्यों लग रहा है। कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। अमेरिका ने नेपाल को लेकर कड़ा फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने नेपाल को मिली निर्वासन सुरक्षा को रद्द किया। अब लगभग 7,500 नेपाली नागरिकों को अमेरिका तुरंत छोड़ना होगा। यह सुरक्षा 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद ही दी गई थी और अमेरिका सरकार ने कहा अब नेपाल में हालत सामान्य है। फैसला मुस्लिम देशों पर लगे प्रतिबंधों के बाद आया।